मोदी जी का इस प्रकार का स्टेटमेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं का देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम। आज हिंसा का माहौल, अशांति का माहौल, ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर। अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है, तनाव का माहौल है। ये आरोप हमारे हैं एनडीए गवर्नमेंट पर और बीजेपी पर, आरएसएस पर। और मोदी जी उल्टा ये कह रहे हैं कि हम लोग भड़का रहे हैं। जितनी विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस के हमेशा आप लोगों को मालूम इतिहास क्या रहा है। जो गांधी जी के वक्त से आज़ादी की जंग में जो भूमिका अदा करी, दुनिया को मालूम है। उनका संदेश ही अहिंसा से शुरू होता है, सत्य पे शुरू होता है। और अहिंसा को लेकर तो आज तक हम लोग चलते हैं, 70 साल चले आ रहे हैं। और इंदिरा गांधी जी जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी, तो आज खालिस्तान नहीं बनने दिया। एक तरफ तो ये स्थिति है कि हम त्याग बलिदान करना जानते हैं, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। इसीलिए आज देश एक है, अखंड है, अनेकता में एकता वाला मुल्क है। भावनाओं के लिए चल रहे हैं। मजदूरों को भड़काने का हम लोग करेंगे। गलतियाँ आप लोगों ने करी है, जिसके कारण से नौबत ये आई कि अचानक लॉकडाउन हुआ, अचानक नोटबंदी हुई, लाइनें लगी बैंकों के सामने कितनी बड़ी बड़ी। उन लाइनों में कितने लोग मारे गए, किसी को अंदाज है? सर्वे करवाया भारत सरकार ने कि नोटबंदी के वक्त में भी कितने लोग मारे गए। नंबर एक, मजदूरों को चलना पड़ा पैदल, कितने लोग, कितने मजदूर रास्ते मर गए, कोई है उनके पास में आंकड़े? कितनी चिंताजनक बात है देश के लिए। आज देश में प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, शांति का, अहिंसा का माहौल होना चाहिए। चाहे आरएसएस बीजेपी क्यों नहीं हो, हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कोई दुश्मनी, किसी निजी दुश्मनी नहीं है। ये भावना लेके हम लोग आज भी चलते हैं। उनके दिलो दिमाग में बात नहीं है, वो तो कांग्रेस दुश्मन मानते हैं, कांग्रेस नेस्ताबूद कर दो, ये उनकी भावना है। और फिर इस प्रकार की बात कहना मैं समझ अनफॉर्चुनेट बात है। मोदी जी ने कहा है कि जिन्होंने इमरजेंसी देश पे लगाई थी, वो आज डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आज तो अघोषित डेमोक्रेसी, आज अघोषित इमरजेंसी है। और क्या देश के अंदर आज अघोषित इमरजेंसी है। अडवाणी जी ने खुद ने हिंट दिया था, सरकार बनते ही दबाव पड़ा आरएसएस का उनके ऊपर, उनको चुप होना पड़ा। देश जानता है और वो इमरजेंसी लगी, एक फैसला हुआ, दुनिया को मालूम है। और उसके बाद में सगा चली गई हमारी, उसको गिनाने क्या तुक है बताइए आप लोग? वो सब जानते हैं कि इमरजेंसी लगी थी, किन कारणों से लगी थी, क्यों लगी थी, क्या हुआ इमरजेंसी के अंदर, कहाँ कमियाँ रही, कहाँ खामियाँ रही, क्या उपलब्धि रही। ये तो रिसर्च का विषय हो सकता है। परंतु मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री अगर ये बात कहें, इंडिया गेट पे कह दिया उन्होंने, डंके की चोट जो है हम एक्सपोज करेंगे कमियों को 70 साल की। आप कमियों को एक्सपोज करते फिरोगे या खुद का इतिहास बनाओगे? कमियों को एक्सपोज करते करते समय निकल जाएगा आपका। आप विकास की बात करो, समझ में बात आती है। आप कमियां गिनाएंगे हम लोग डंके की चोट, इसमें समय बर्बाद कर दो देश का। प्रधानमंत्री हो देश के। देखिए बहुत ही अच्छा रहा, 2 दिन का संवाद अच्छा रहा। खुल के सबने बात करी, खुल के सबने बात करी है। हम चाहते थे कि एक बार असेंबली भी आ रही थी और आगे चुनाव भी आएंगे, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से माहौल में अच्छी बातें हुई है। सबने खुल के बात करी, अपनी भी, हमने अपनी खुल के बात कही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे चिंतन शिविर तो होते रहने चाहिए, उसी से आपस में एक दूसरे को जानने का मौका ही मिलता है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा तमाम हमारे साथियों को। और अच्छे ढंग से सबने मिल कर के एकजुटता का संदेश दिया है राजस्थान में। और गुड गवर्नेंस कैसे हो
उसमें भागीदारी कैसे विधायकों की हो, उस पर चर्चाएँ खुल के हुई। हम चाहते हैं हमें अगर सरकार ने आशीर्वाद दिया है और सरकार बनने का मौका दिया है और मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं किस प्रकार से गुड गवर्नेंस के लिए काम करूं और काम मेरी टीम पूरी करे, तमाम विधायक लोग करें, मंत्रिमंडल के साथी करें। तब तो शासन दिया हमें विश्वास करके जनता ने, उनके विश्वास पे खरा उतरना चाहेंगे। हम लोग उतरने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 3 साल के बाद में भी सरकार विरोधी लहर कोई नहीं है राजस्थान के अंदर। ये शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए अगली सरकार बनाने के लिए। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन की बात मैंने कल कही थी कि ये लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, निराश हो गए हैं कि 3 साल के बाद में भी सरकार विरोधी लहर क्यों नहीं पैदा हो पाई। इसलिए अब उल जुलूल बातें करते हैं, नॉन इशू को इशू बनाते हैं। हम चाहते हैं इशू को इशू बनाओ और उस पर फिर आप सामने आओ हमारे, हम उसका जवाब देंगे। और इशू को नॉन इशू बनाओ आप, और नॉन इशू को इशू बनाना चाहते हो तो ये आपकी, मैं समझता हूँ, कन्फ्यूजन है आप में कि इशू कौन से है और नॉन इशू कौन से हैं। आज बीजेपी धरना दे रही है सर, विधायक धरना दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीबीआई की मांग तो हमारी जारी रहेगी। वो जो चाहे, मैंने कहा ना आपको, उनके पास कहने कुछ नहीं है, इसलिए वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम बातें जनता समझ रही है, बल्कि तमाम जो ये इनकी हरकतें हैं, जिस पर कि ये सोशल मीडिया के अंदर भी, वक्तव्य के अंदर भी, ये धरना दो, प्रदर्शन करो बिना मतलब के, जनता इनके अंदर भाव है कि ये क्या चाहते हैं, इनको मालूम है। इन्होंने कोई भूमिका अदा नहीं कर पाए विपक्ष की, ये लोग कोई मुद्दा बना नहीं पाए हमारे खिलाफ में। इसलिए अब चुनाव आते आते ही बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता इन बातों को समझ रही, इसीलिए इनको बाबा हरवाती चुनाव अच्छे बाई इलेक्शन हम जीते हैं, क्योंकि इनको जानते हैं जनता के, ये लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं। इनके पास ठोस बात कहने कुछ है भी नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि निराशा झलकती है इनके ऊपर, फ्रस्ट्रेशन झलकता है। ऊपर से भी इनको ये आदेश है कि कुछ नहीं कर पाए तुम लोग, निकम्मे साबित हुए हो। 3 साल में कुछ नहीं कर पाए तुम लोग, सरकार विरोधी लहर पैदा नहीं कर पाए, तो कम से कम सरकार को बदनाम करने का काम शुरू करो। इसलिए ऊपर से नीचे तक बातें चल रही है। इस बार मिथक टूटेगा, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, जनता में एक बार मिथक टूटेगा। 23 की रणनीति पर काम शुरू हो गया, वापस आए। कांग्रेस बनेगी फिर। भाई जनता का मूड तो हमें हमारे पक्ष में लग रहा है। हमने काम करने की कमी नहीं रखी। कोरोना मैनेजमेंट हो, सुशासन देने की बात हो, नई नई योजना लेके आए हम लोग। सबका बीमा कर दिया 5 लाख का हम लोगों ने, हर घर का बीमा कर दिया 5 लाख का इलाज के लिए। ये कोई कम में फैसला है क्या हमारा? तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है और आगे भी कमी नहीं रखेंगे। जब बजट आएगा, हमारे इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि शानदार बजट पेश करें जनता के हित के अंदर और गुड गवर्नेंस देते रहें।